अचानक भगवान को लगा कि गोपियों को अपने सौभाग्य का अभिमान हो गया है। भगवान किसी गोपी को अपने कंधे पर उठा लेते हैं, किसी के घोड़ा बन जाते हैं, बोले बैठ जाओ हमारे पीठ में चल रहे हैं। भगवान की लीला है। गोपियों को लगा कि हमारे जैसा सौभाग्य तो संसार में किसी दूसरे का है नहीं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस संसार में कोई हमसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं। दूसरी गोपी सोचे कि मैं इससे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। तीसरी ने सोचा मेरा सौभाग्य ज्यादा है। अभिमान हो गया, मान हो गया। अचानक एक गोपी को साथ लेकर के भगवान सभी गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं भगवतः कृष्णान लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेषीणाम मानिन्यो अधिकम भुवि। गोपियों के उस अभिमान को भगवान स्वीकार नहीं किए। एक सखी को साथ लेकर के, गोपी को लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे गोपियों ने देखा कि भगवान प्राण प्यारे मदन मोहन हमारे बीच अंतर ध्यान हो गए, हमें छोड़ के चले गए, पछाड़ खा के धरती पर गिर पड़ी हैं। धीरे से होश आया, रोते हुए विलाप करते हुए भगवान के पद चिन्हों को देखते हुए, उनका पीछा करते हुए भगवान को ढूंढने के लिए निकली हैं। अचानक एक कटीला झाड़ दिखाई दिया, कटीला वन दिखाई दिया। भगवान का पद चिन्ह उस वन में जाते हुए दिखाई दिया। गोपी ने कहा दूसरे सखी से, बोले सखी, हे गोपी, हमारे प्राण प्यारे हमसे भागना चाह रहे हैं। हम जितना पीछा करेंगे उतना वो भागेंगे। देखो आगे कटीला वृक्ष आ गया है, इसके आगे हम लोग यदि जाएंगे तो उनके पैर में कांटा न लग जाएगा। यहीं बैठ जाओ। बैठ करके धरती को देख रहे थे तो क्या दिखाई दिया? भगवान का चरण चिन्ह तो था, साथ में साथ एक और सखी का चरण चिन्ह। वे कोई और सखी है जो भगवान को हमसे ज्यादा प्रिय है। कोई ऐसी और गोपी है जो सब गोपियों की अधीश्वरी है, जिसके लिए भगवान हम सबको छोड़ के चले गए। चलो उस गोपी का दर्शन करें। आगे देखते हैं जाकर के तो वो गोपी भी मूर्छित पड़ी हुई। वो गोपी कौन थी? श्री राधा रानी। बोलिए राधा रानी की, बरसाने वाली की। वो राधा रानी थी। भगवान ने राधा रानी को अपने कंधे पर बिठाया है, और जब राधा रानी कंधे पर बैठी तो उन्हें लगा, बोले देखो सबको छोड़ दिया लेकिन हमें नहीं छोड़ा। थोड़ा सा उनके भी आ गया। भगवान ने कहा ले तुम भी सो। पटक दिया, भाग गए, गायब हो गए। धड़ाम से गिरी धरती बारू पे राधा रानी। भगवान सारी गोपियों ने राधा रानी को घेर लिया है। जब मूर्छा जगी तो जग करके नाना प्रकार की भगवान को स्मरण करते हुए गोपियां रो रही हैं, और भगवान के श्याम सुंदर के अन्य लीलाओं का मानो अनुसरण कर रही हैं। भगवान ने कैसे नागनाथा, कैसे कालिया के मस्तक पर नृत्य किया, कैसे गिरिराज धारण किया, ऐसे भगवान पूतना का वध करते हैं, बकासुर का वध करते हैं। इन सारी लीलाओं का प्रारंभ हुआ है इसी महाराष्ट्र के मध्य में। जो लीला चलती है रास लीला, वृंदावन की रास लीला, अयोध्या की राम लीला। तो रास लीला सबसे पहले प्रारंभ कहां से हुई है? इसी रास पंचाध्यायी। वहीं से अनुसरण करना शुरू किए वृंदावन वाले, तो बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, टोली बन गई उनकी। अब चल रही है बढ़िया, बड़े बड़े मंचों में रामलीला करते हैं। जब फिर भगवान नहीं आए तो गोपियां रोने लगी, रो रो करके भगवान को बुला रही हैं। भगवान को रो रो करके बुला रही हैं, स्वर से रो रही हैं और गीत में रो रही हैं। इसलिए इस गीत का नाम ही गोपी गीत है। से प्रार्थना कर रही है और कह रही है, हे श्याम सुंदर, आपके ब्रजमंडल में अवतरित होने के कारण यह ब्रजमंडल वैकुंठ से भी ज्यादा अत्यधिक रमणीय हो गया।
इसीलिए तो वैकुंठ में नित्य निवास करने वाली नित्य निलया भगवती महालक्ष्मी इस ब्रजमंडल की बारू में लौट रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा इस ब्रजमंडल के रज को अपने मस्तक पर गोपी चंदन के रूप में धारण कर रहे हैं। लेकिन जो आपके नित्य सहचरी हैं, जो आपके नित्य दासी हैं, ऐसी हम गोपियां आपके विरह में ब्रजमंडल के कोने कोने में वृंदावन के कटीले वन में आपको ढूंढ ढूंढ करके विकल होकर के रो रो करके पछाड़ खा करके मूर्छित होकर के धरती पे गिरे जा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए और नहीं तड़पाओ। हे प्राण प्यारे, जल्दी से हमारे सामने प्रकट हो जाओ। भगवान के लीला चरित्रों का स्मरण करते हुए गोपिकाओं ने अपना अपना आंचल निकाला है, चुनरी निकाली है। उन सारे चुनरियों को एक साथ बिछा करके रो रो करके आंसू से भिगा दिया है और कहा आपके बैठने के लिए हे रास बिहारी, हमारे पास कोई मंच नहीं है जिस पर हम आपको बिठा सकें, कोई पवित्र आसन नहीं है, शेष सैया नहीं है, कमल दल का आसन नहीं है। हमारे पास तो ये गांव की ग्वालनियों का पुराना फटा कपड़ा यही चुनरी है, आप इसमें आकर के विराज आओ। सहस्त्रों गोपियों ने अपनी अपनी चुनरी बिछाई, एक दिव्य मंच बनकर के तैयार हो गया। भगवान ने जब गोपियों की परम विरह स्थिति को देखा और देख करके विचार किया कि विरह अग्नि में तपने के कारण हृदय पूर्ण रूप से निरभिमान अवस्था को प्राप्त हो चुका है, अभिमान बह चुका है इन आंसुओं के द्वारा। तो उन परम शुद्ध निष्काम भाव से सिद्ध हुए गोपियों के सामने भगवान प्रकट हो गए। तासा महावीर भूछौरि स्मयमान साक्षान मनमथ मनमथा। भगवान मानो कामदेव को मथने के लिए भगवान तैयार होने गए थे। ये बीच में जो गायब हुए भगवान, संत लोग अच्छा अच्छा भाव देते हैं। बोले पहले तो भगवान कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले बांसुरी बजा रहे थे, ऐसे ही कपड़ा पहन के आ गए थे, तैयार नहीं हुए थे। लेकिन देखा पब्लिक भीड़ इकट्ठी ज्यादा हो गई है और भाई कार्यक्रम में बहुत ज्यादा, हम ऐसे पुराना कपड़ा पहन के आ गए। तो जब गोपियां सब इकट्ठी हो गई तो मानो बीच से चुपचाप भाग गए, कपड़ा पहन के तैयार होकर के आ जा, सेंट वेंट लगा के थोड़ा बढ़िया रुद्र लगा के तैयार होकर दिया, मोर पंख लगा के। भगवान जब गए थे तो उतने सुंदर नहीं थे, लौट करके आए तब क्या बन कर गए, गए थे तब बांके बिहारी बन करके गए थे और लौट करके अब आए हैं तो भगवान रास बिहारी आए हैं। बोलिए रास बिहारी लाल की जय हो, रास बिहारी भगवान की। अब तो भगवान रास बिहारी बन करके आए हैं और गोपियों को स्नेह भरे वचनों में कहा, हे गोपियों, तुम्हारे मन के अभिमान रूपी मल को तुम्हारे आंसुओं से धुलने के लिए मैंने तुमको कुछ क्षण का योग विरह प्रदान किया, लेकिन तुम कुछ क्षण का विरह भी सह नहीं सकती हो। ऐसा पवित्र तुम्हारा हृदय है, मैं कैसे तुम्हें छोड़ करके जाऊं। इन गोपियों के मन में सदैव मेरा प्यास। गोपी, इनका नाम ही है गोपी। गोपी माने क्या होता है? गो नाम इंद्रियार्थ, इंद्रिय का अर्थ गो है। गो माने इंद्रिय है। इंद्रिय का दूसरा शब्दार्थ क्या है? गो। गो माने इंद्रिय। पी, इंद्रिय से जो पी, अपने 10 इंद्रियों से केवल भगवत आनंद, केवल भगवान के दर्शन का आनंद, लीला का आनंद, रूप का आनंद, धाम का आनंद, गुण का आनंद, जो केवल भगवत आनंद का कृष्ण रूपी रस का आहरण करे, भगवत आनंद का आहरण करे, भगवत आनंद को पिए, उसे कहते हैं गोपी। समझ में आई नहीं बात? ऐसी गोपियां भगवान
प्रसन्न हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां आनंद से उछल रही हैं भगवान को पुनः प्राप्त करके। अब भगवान महारास करने के लिए बड़ा ऐश्वर्यमय और अपने विलक्षण स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः। संपूर्ण वृंदावन में गोपियों की एक वृत्त के समान आकृति बन गई। वो घेरा बना लिया गोपियों ने। योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोदयो। दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान। हजारों करोड़ों गोपियां हैं। भोले बाबा ने देखा कि भैया महाराज शुरू हो रही, चलो हम भी देखा। टिकट नहीं मिला इनको अंदर घुसने से, गेट से बाहर निकाल दिया। चलो कहाँ जा रहे हो बाबा जी? अरे हम शंकर जी हैं। बोला शंकर जी रहो चाहे भयंकर जी रहो, यहाँ एंट्री नहीं, यहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर जी ने कहा पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता, गोपी तो कर सकती, स्त्री तो प्रवेश कर सकती है। हाँ बोले बिल्कुल कर सकती है। तो बोले हम तो उटपुटांग कपड़ा उपड़ा पहनने के लिए फेमस ही है, तो राख लगा ले, भभूत लगा ले, आज हम साड़ी पहन लेते, हमको क्या दिक्कत। भोले बाबा बढ़िया डेकोरेशन किए और गोपी के रूप में परिवर्तित। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर बन करके भगवान शंकर जी प्रवेश कर गए। सुखदेव परमहंस इत्यादि अपने दिव्य दृष्टि से इस महाराज का आनंद ले रहे हैं।